Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn noun phrase. In the previous video we had learned about the phrases, how many types of phrases also. Today we are going to start the first part, that is the noun phrase. Noun phrase के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Noun phrase क्या होता है? What is a noun phrase? A noun phrase is a single noun or a group of words built around a noun. मतलब एक फ्रेज होगा जिसमें एक नाउन होगा. एक नाउन को लेके वो नाउन को हेड वर्ड बताया जाता है. वो फ्रेज में अगर एक नाउन रहेगा और नाउन का काम करेगा वो फ्रेज, सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसमें एक नाउन होना चाहिए. और अब फ्रेज क्या होता है अब तो मैं पहले बता चुका हूँ. उसमें ना कोई वर्ब रहता है ना कोई सब्जेक्ट रहता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए मीनिंगफुल ग्रामेटिकल मेकिंग और मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट, उसको बोलते हैं फ्रेज. और उसी फ्रेज में अगर एक नाउन वर्ड रहेगा और वो पूरा एक नाउन का मीनिंग देगा, उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज. समझ गए होंगे शायद. कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं समझाता हूँ. माई क्लासमेट्स, जैसे यहाँ पर क्लासमेट्स एक नाउन है और दो वर्ड को लेके हम ये फ्रेज बनाए हैं. इसमें ना कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है. माई क्लासमेट्स, यहाँ क्लासमेट्स हेड वर्ड है जो कि नाउन है और इसको हम बताएंगे एक नाउन फ्रेज. ऑल द फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर एक नाउन है, फ्लावर्स नाउन है और ये हेड वर्ड है इस फ्रेज में. और इसमें वर्ब भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, एक फ्रेज है. तीन वर्ड को लेके एक पार्शियल मीनिंग, एक मीनिंगफुल यूनिट बन रहा है यहाँ पर, और ये एक नाउन फ्रेज है. और वेरी डीप एंड डार्क नाइट, देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स को लेके बनाया गया है. फ्रेज बनाने का कोई मतलब वर्ड का लिमिट नहीं है, लेकिन उसका एक ग्रामेटिकल मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट वो बनना चाहिए. ऐसे वैसे नहीं बना सकते हम. ए वेरी डीप एंड डार्क नाइट में नाइट एक नाउन है और ये हेड वर्ड है इस फ्रेज में. और इस फ्रेज का पूरा मीनिंग एक नाउन बन रहा है, एक ही नाउन बन रहा है. योर मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर, पिक्चर यहाँ पर एक नाउन है और ये हेड वर्ड है. उससे पहले एडजेक्टिव लगाया गया है और पॉजेसिव प्रोनाउन लगाया गया है, चाहे जो भी लगाया जाए. और ये नाउन फ्रेज बनाने के लिए हम नाउन से पहले या उससे पहले कुछ डिटर्मिनर्स लगाना पड़ता है. उसके बारे में हम बताएंगे. प्री हेड नाउन्स एक क्लास होगा, वो आप समझ जाएंगे. नेक्स्ट आता है एवरी न्यू कमर्स. एवरी न्यू कमर्स, यहाँ पर जो कमर्स है वो एक नाउन है, आने वाले कमर्स मतलब नए आने वाले. तो यहाँ हर एक फ्रेज में जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे इतना नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं. जितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिया है उसमें एक नाउन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और वो एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट बना रहा है. तो उसको हम नाउन फ्रेज बताएंगे. नाउन फ्रेज का अलग अलग काम होता है सेंटेंस में. जैसे कि हमें पता है एक नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक कंप्लीमेंट भी हो सकता है. अगर नाउन हो सकता है तो नाउन फ्रेज भी हो सकता है. और नाउन फ्रेज वर्क्स एज ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और ए कंप्लीमेंट इन ए सेंटेंस. एक नाउन फ्रेज एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है और कंप्लीमेंट का काम भी कर सकता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप जाने होंगे, मैं काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स के जरिए पढ़ाया हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ. लेकिन ये कंप्लीमेंट के बारे में शायद आपको समझ में ना आए. मैं एग्जांपल्स के जरिए अभी तो पूरी तरह मैं समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन इन फ्यूचर आई विल मेक ए वीडियो ऑन ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड एडजंक्ट, उसके बारे में, तब आप समझ जाएंगे. तो फिलहाल कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक नाउन फ्रेज कैसे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और कंप्लीमेंट के रूप में काम करता है. एग्जाम्पल नंबर 1 इज दैट फैट मैन ऑलवेज सिट्स देयर. वो मोटा आदमी हमेशा वहाँ बैठता है. यहाँ पर देखे होंगे मैन नाउन है, दैट फैट मैन. मैन एक नाउन है लेकिन वो अकेला नहीं है और एक दो वर्ड को अपने साथ लिया हुआ है और एक फ्रेज बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है. दैट फैट मैन यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. जैसे कि मैं बोल सकता हूँ ही ऑलवेज सिट्स देयर, मीनिंग आ रहा है. लेकिन अगर ही के जगह पर दैट फैट मैन बोलोगे तो उसका भी तो मीनिंग आ रहा है.
नेक्स्ट आता है रीडिंग बुक्स मेड मी टैलेंटेड, मतलब किताब पढ़ने की आदत। आप बोल सकते हो हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स भी बोल सकते हो, लेकिन रीडिंग बुक्स भी हो सकता है। रीडिंग बुक्स मेड मी टैलेंटेड, किताब पढ़ना या किताब पढ़ने की आदत मुझे टैलेंटेड बनाया। मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ईगो नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर जो रीडिंग बुक्स है ये भी एक नाउन फ्रेज है, ये भी एक नाउन फ्रेज है। बुक्स हेड नाउन है और रीडिंग बुक एक नाउन फ्रेज है। हमें नाउन फ्रेज पहचानना कैसा है, मैं बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नाउन फ्रेज कैसे पहचानेंगे, पहले देखेंगे उसमें एक नाउन होना चाहिए और वो नाउन से पहले जो अलग वर्ड है वो उसके साथ मिला हुआ है, एक ग्रुप बना रहा है, और वो पूरा सारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो सब मिलकर एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट बना रहा है। तब हमें पता चल जाएगा हाँ ये पार्ट है नाउन फ्रेज। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट ए नाउन फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। ध्यान से, हाँ रीडिंग बुक सब्जेक्ट है प्रीवियस एग्जाम्पल में। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यू तो सब्जेक्ट रह गया, यहाँ पर आर हो गया हमारा ऑक्सिलरी। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर बी वर्ब एम इजर वाज वेयर बी बीइंग बिन, ज़्यादातर एम इजर वाज वेयर या बी उसके बाद अगर कुछ लगाया जाता है वो ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट्स ही होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बताया जाता उसको। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पर जैसे कि आर है ऑक्सिलरी, उसके बाद वाला जो पार्ट है वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो होगा एक कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कौन है, कौन सा पार्ट है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि नाउन फ्रेज कैसे पहचानेंगे, इसके लिए बता रहा था क्योंकि इसके जरिए हम प्रूफ करेंगे कि ये है नाउन फ्रेज है। तो हम लेंगे यहाँ पर नाउन कौन सा है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से पहले क्या क्या लगाया गया है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को लग रहा होगा ये जो ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स जो वर्ड वो अलग वर्ड्स को एक साथ ले रहा है और एक ग्रुप बना रहा है, और ये पूरा ग्रुप मिलकर एक मीनिंग बना रहे हैं जो कि एक नाउन है। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स मतलब पूरे बेस्ट स्टूडेंट्स के स्टूडेंट में से एक, तो एक ही सिंगल पर्सन को बता रहा है या सिंगल नेम को बता रहा है। तो ये पूरा जो ग्रुप मिल गया ना, ये एक नाउन फ्रेज है। उसके साइड में दिया गया है कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में दिया गया है कॉम्प्लीमेंट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स जो पार्ट है ये एक नाउन फ्रेज है और इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, शी हैड टेकन ऑल माई बुक्स। शी हैड टेकन ऑल माई बुक्स, यहाँ पर बी वर्ब नहीं है, आम इजार नहीं है, हैड है, ऑक्सिलरी वर्ब हैड है, तो उसके बाद टेकन है मेन वर्ब, और उसके बाद जो लगाया गया है ऑल माई बुक्स, बुक्स एक नाउन है, उसके साथ और दो वर्ड को वो अपने साथ जुड़ा हुआ है, और वो जो है क्या, ऑल माई। तो ये ऑल माई बुक्स तीन वर्ड मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और तीनों का मीनिंग एक ही नाउन बन रहा है। तो ये नाउन फ्रेज बन गया। और यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सी तो हो गया सब्जेक्ट, और ये तो कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, बाकी रह गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि मेन वर्ब के बाद लगाया गया है, मेन वर्ब के बाद लगाया गया है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर नाउन फ्रेज ऑल माई बुक्स। नेक्स्ट आता है, माई ब्रदर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। माई ब्रदर एक नाउन फ्रेज है, इस तरफ एनी प्रॉब्लम और एक नाउन फ्रेज है, यहाँ पर दो नाउन फ्रेज लगाया गया है। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल दिया क्योंकि आप लोगों को ये शायद लग रहा होगा कि एक सेंटेंस में एक ही नाउन फ्रेज यूज किया जा सकता है, चाहे ये वो सब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है, एक सेंटेंस में हम मोर देन वन नाउन फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, अगर एक सेंटेंस से घर है, हाउस है, तो क्लजेस होते हैं वॉल्स और फ्रेजेस होते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स को लेके वॉल्स बनते हैं और वॉल्स को लेके घर बनते हैं। तो यहाँ पर फ्रेजेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सकता है। इस सेंटेंस में माई ब्रदर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यहाँ दो नाउन फ्रेज है। माई ब्रदर एक है सब्जेक्ट के रूप में और एनी प्रॉब्लम है के ऑब्जेक्ट के रूप में। अनदर, सी इज अ प्रेटी गर्ल। सी इज ए प्रेटी गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है।
तो यहाँ पर सी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद इज हो गया ऑक्सिलरी, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद जो रह गया ऑपरेटिव गर्ल, वो एक नाउन फ्रेज है। मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिव गर्ल इज ए नाउन फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज कौन सा काम कर रहा है, मैंने बताया था कौन सा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, उस एग्जाम्पल देके बताया था। यहाँ पर इज लगाया गया है, ऑफकोर्स ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द नाउन फ्रेज थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड हाउ द नाउन फ्रेजेस वर्क, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे काम करते हैं नाउन फ्रेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस। मैं सारे फ्रेजेस को एक के बाद एक आपको क्लियर कर दूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिया जाता है क्वेश्चंस, और एक ऑप्शन दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है अंडरलाइन किया हुआ, और नीचे दिया जाता है 3-4 ऑप्शंस की ये कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड हमेशा लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आई हैव कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का सामना किया हूँ कि वो बोल चुके हैं सर ये कैसे होगा, ये नाउन फ्रेज, ये कैसे होगा एडजेक्टिव फ्रेज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स। बट अगर आप लोग मतलब काफ़ी बारीकी से अच्छी तरह से आप समझ लेंगे ना, तो अगर आप स्टूडेंट्स हो तो इन फ्यूचर आपको सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसे तकलीफ़ें। और अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके बच्चों को भी गाइड करना ज़रूरी है, और आपको भी ये टू टॉक टू समवन, इट इज़ वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल, यूज़फुल। तो अगर आप लोगों को आज का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करने के लिए कुछ मतलब फिजिकली तो कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, खाली ऐसे दबा देना, पैसा नहीं पड़ता है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे वीडियोस देखिए, मैं तो ये आपको गुजारिश करूँगा आप देखना चाहिए। अगर आपको देखना नहीं चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस आएगा, आप उसका अवॉइड कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं, बट नोटिफिकेशंस तो मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।